एक गरीब लड़का और एक जिन्न लड़की का वाकया अक्सर हम सुनते हैं कि जिन्नात हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्न अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। लेकिन क्या हो अगर एक जिन्न लड़की को एक गरीब इंसान से मोहब्बत हो जाए? क्या इंसान और जिन्न की मोहब्बत मुमकिन है? यह कहानी है अली रहना की, एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़के की, जिसकी जिंदगी एक ऐसी जिन्न लड़की से मिलने के बाद बदल गई, जिसका वजूद ही इंसानी दुनिया के लिए एक राज था। अली रहना एक गरीब लड़का था जो अपनी मां के साथ एक पुराने मोहल्ले में रहता था। उसके वालिद पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। मेहनत मजदूरी करके वह मां का पेट पालता और अपनी जरूरतें पूरी करता। अली रहना के घर के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां जिन्नात का बसेरा है, मगर अली को इन बातों पर यकीन नहीं था। पहली मुलाकात एक दिन काम से लौटते वक्त उसकी नजर हवेली की खिड़की पर पड़ी, जहां एक हसीन लेकिन अजीब सी लड़की खड़ी थी। सफेद लिबास, लंबी जुल्फें और गहरी नीली आंखें। ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया की हो। अली रहना ने नजरें फेर लीं और अपने घर चला गया, मगर उस रात उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अगली शाम जब वह उसी रास्ते से गुजरा तो वही लड़की फिर से नजर आई। इस बार उसने खुद अली को आवाज दी, अली रहना, रुको। अली चौंक गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं बहुत पहले से तुम्हें देख रही हूं, अली रहना। मैं यहां रहने वाली एक जिन्न हूं। मेरा नाम जरीन है। अली रहना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि वह भागे या रुके, मगर न जाने क्यों जरीन की बातों में एक अजीब सा सुकून था। जिन्न लड़की का इश्क धीरे धीरे अली रहना और जरीन के बीच दोस्ती हो गई। जरीन ने बताया कि वह इंसानों की दुनिया को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसका कबीला उसे इंसानों से दूर रहने के लिए कहता था। अली को यकीन नहीं होता कि जिन्नात भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं, मगर जरीन ने अपनी मोहब्बत साबित कर दी। एक दिन जब अली बीमार पड़ा तो जरीन ने चुपके से उसके घर खाने पीने का इंतजाम कर दिया। जब अली ने मां से पूछा कि यह सब कहां से आया, तो मां ने कहा, कोई फरिश्ता हमारी मदद कर रहा है। अली समझ गया कि यह सब जरीन कर रही है। जिन्नात का गुस्सा, लेकिन उनकी यह मोहब्बत ज्यादा दिनों तक छुपी न रह सकी। जरीन के कबीले को जब इस बारे में पता चला तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए। एक रात अली के घर अजीब घटनाएं होने लगीं। चीजें खुद ब खुद गिरने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। जरीन ने अली से कहा, मेरा कबीला हमें अलग करना चाहता है। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तुम मुझसे दूर चले जाओ। लेकिन अली ने इनकार कर दिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इम्तिहान और मोहब्बत की जीत। जरीन के कबीले ने अली को एक इम्तिहान में डाल दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में जरीन से मोहब्बत करते हो तो ये 3 मुश्किलें पार करो। अगर नाकाम हुए तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। पहली मुश्किल, आग का दरिया। अली को जलते हुए कोयलों पर नंगे पांव चलकर दूसरी तरफ जाना था। उसने अपनी हिम्मत बांधी और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। पैर जल गए, दर्द हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी मुश्किल, सांपों की गुफा। अली को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया जहां जहरीले सांप थे। वहां उसे एक चमकता हुआ पत्थर लाना था। जब सांपों ने हमला किया तो अली ने अपनी चादर लहराई और पत्थर उठाकर बाहर आ गया। तीसरी मुश्किल, सच का इम्तिहान। कबीले के सरदार ने पूछा, अगर जरीन इंसान नहीं होती तो क्या तुम उससे मोहब्बत करते? अली ने बेझिझक कहा, मोहब्बत रूह से होती है, जिस्म से नहीं। अंजाम, इंसान और जिन्न की मोहब्बत। अली की सच्ची मोहब्बत ने जिन्नात के कबीले को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि अगर कोई जिन्न इंसानों से मोहब्बत करे और इंसान सच्चा हो तो उन्हें साथ रहने की इजाजत दी जा सकती है। जरीन ने अपनी जिन्नात की दुनिया छोड़ दी और एक इंसानी जिस्म में आ गई। वह हमेशा के लिए अली के साथ रहने लगी। नई जिंदगी की शुरुआत। जरीन के इंसानी रूप में आने के बाद अली रहना की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब अकेला नहीं था। जरीन ने उसे हर मुश्किल में सहारा दिया। वह एक आम इंसान की तरह रहने लगी। घर का काम करती, अली की मां की सेवा करती और उसके साथ हर वक्त खड़ी रहती। मोहल्ले वालों को जब इस नई लड़की के बारे में पता चला तो तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग कहने लगे
कि यह लड़की अचानक कहां से आई, मगर जब उन्होंने देखा कि वह कितनी नेक दिल और सलीकेदार है तो सबने उसे अपना लिया। अली अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह चाहता था कि जरीन को किसी चीज की कमी ना हो। उसने छोटा सा कारोबार शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी हालत बेहतर होने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन्नात की दुनिया इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। जिन्न कबीले की वापसी। एक रात अली और जरीन अपने घर में बैठे थे कि अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। अली की मां जाग गईं और घबराकर इधर उधर देखने लगीं। तभी कमरे के बीचों बीच एक काला साया उभरने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। जरीन, तुमने जिन्नात की दुनिया से गद्दारी की है। इंसानों के साथ रहने की सजा जानते हो? जरीन घबराकर अली के पीछे छिप गई। मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे मोहब्बत मिली और मैंने उसे चुन लिया। साया हंस पड़ा। हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। तुम्हें हमारे पास लौटना होगा। अली रहना ने हिम्मत जुटाकर कहा, जरीन अब मेरी बीवी है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। काले साए ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा। अगर तुम हार गए तो जरीन हमें लौट आएगी। अली रहना ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, मुझे मंजूर है। आखिरी इम्तिहान, मौत का दरवाजा। जिन्न कबीले ने अली को एक ऐसी जगह बुलाया जहां कोई इंसान पहले नहीं गया था। एक वीरान मैदान, चारों तरफ अंधेरा और बीच में एक मौत का दरवाजा खड़ा था। एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा जिससे रहस्यमयी धुआं निकल रहा था। साया बोला, अगर तुम इस दरवाजे के पार जाकर जिंदा लौट आए तो जरीन तुम्हारी रहेगी, वरना वह हमारी होगी। अली रहना ने जरीन की आंखों में देखा। वह रो रही थी मगर उसके लफ्जों में मजबूती थी। अली, तुम जीत सकते हो। अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मौत के दरवाजे के उस पार जैसे ही अली रहना ने मौत के दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया है। चारों तरफ अंधेरा था, हवा में अजीब सी सरसराहट थी और जमीन ठंडी और वीरान लग रही थी। अचानक उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के रोने की, किसी के चीखने की और कुछ ऐसी बातें जो इंसानों की जुबान में नहीं थीं। क्या तुम यहां से जिंदा लौट पाओगे अली रहना? एक गहरी डरावनी आवाज उसके चारों तरफ गूंजने लगी। यह वही जिन्न कबीले का सरदार था जिसने यह इम्तिहान रखा था। अली ने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे रखे, अचानक उसके सामने 3 भयानक साएं प्रकट हो गए। पहली रुकावट, डर की परछाइयां। इन सायों ने अली को घेर लिया और बोले, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। तभी अली के सामने एक भयानक मंजर उभर आया। वह खुद को अपनी मां को खोते हुए देख रहा था। उसकी मां जमीन पर गिरी हुई थी और वह उन्हें बचा नहीं पा रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका सबसे बड़ा डर यही था, अपनी मां को खो देना। मगर उसने खुद को संभाला और सोचा, यह सब बस एक भ्रम है। मेरी मां सलामत है और मैं इन जिन्नात के बहकावे में नहीं आऊंगा। उसने जोर से कलमा पढ़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह भयानक मंजर गायब हो चुका था। वह पहली रुकावट पार कर चुका था। दूसरी रुकावट, आग का समंदर। अली रहना आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसके सामने एक भयानक आग का समंदर लहरा रहा है। जिन्न की आवाज गूंजी, अगर तुम सच्चे हो तो इस आग में कूदकर दूसरी तरफ पहुंचो। अली घबरा गया, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया। उसे याद आया कि जब वह पहले भी जलते हुए कोयलों पर चला था तब उसने अल्लाह का नाम लिया था। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह मुझे इस आग से बचा लेगा। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आग में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह आग के बीच पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह आग असली नहीं थी। यह बस जिन्नात का एक धोखा था। और जैसे ही वह पार पहुंचा, आग गायब हो गई। तीसरी और आखिरी रुकावट, मौत का दरवाजा खुलता है। अब उसके सामने वह आखिरी दरवाजा था जिससे होकर उसे बाहर निकलना था। मगर दरवाजे के सामने एक भयानक 7 फीट लंबा जिन्न खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और उसके हाथ में एक तलवार थी। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हो तो मुझे हराकर दिखाओ। जिन्न गरजा। अली के पास कोई हथियार नहीं था, मगर उसके पास उसकी हिम्मत थी। जिन्न ने तलवार उठाकर अली पर वार किया, लेकिन अली तेजी से झुका और किनारे हो गया। फिर जिन्न ने दोबारा हमला किया,
मगर इस बार अली ने उसके हाथ से तलवार छीन ली। अली ने तलवार हवा में लहराई और कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिन्न हंसा और अचानक गायब हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अली रहना वापस उसी जगह आ गया जहां से उसने सफर शुरू किया था। अली की जीत और जिन्नात की हार। जिन्नात के कबीले ने देखा कि अली ने तीनों इम्तिहान पास कर लिए थे। उनके पास कोई और वजह नहीं बची थी जरीन को रोकने की। कबीले के सरदार ने गहरी आवाज में कहा, अली रहना, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। अब हम जरीन को तुम्हारे साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी उसकी मोहब्बत को ठुकराया तो हम इसे वापस ले लेंगे। अली ने कहा, मेरी मोहब्बत हमेशा जरीन के साथ रहेगी। और फिर कबीले के जिन्न गायब हो गए। खुशहाल जिंदगी और सच्ची मोहब्बत। इसके बाद अली रहना और जरीन ने एक नई जिंदगी शुरू की। उनकी मोहब्बत और मजबूत हो गई। अली का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया और जरीन ने अपने इंसानी रूप में एक नेक बीवी की तरह उसका साथ दिया। अली की मां बहुत खुश थीं कि उनका बेटा अब अकेला नहीं था। जरीन की वजह से अली की किस्मत भी बदल गई। वह अमीर हो गया, लेकिन कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता, क्योंकि उसे याद था कि वह खुद भी कभी गरीब था। एक नया सफर, जिन्नात की वापसी। अली रहना और जरीन की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। कारोबार फल फूल रहा था, मोहल्ले में इज्जत बढ़ रही थी और घर में बरकत आने लगी थी। लेकिन एक रात जब अली और जरीन घर की छत पर बैठे थे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। जरीन सहम गई और धीमी आवाज में बोली, अली, मुझे डर लग रहा है। ये वही हवा है जो जिन्नात की मौजूदगी का इशारा करती है। अली चौकन्ना हो गया। उसने चारों तरफ देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। मगर फिर हवा में एक सरसराहट हुई और अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठीं। एक नया दुश्मन, जिन्न कबीले का विद्रोही। अली ने जरीन को अपने पीछे कर लिया और पूछा, कौन हो तुम? अंधेरे से एक लंबा जिन्न बाहर आया। उसकी कद काठी जिन्नात के सरदार से भी बड़ी थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मेरा नाम शेखर है। मैं जिन्नात के कबीले का वो सदस्य हूं जो इंसानों से नफरत करता है। जरीन ने डरकर कहा, शेखर, तुम यहां क्यों आए हो? शेखर गरजा, जरीन, तुमने इंसानों के लिए अपनी जिन्नात की दुनिया को ठुकरा दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अली ने हिम्मत से कहा, जरीन अब मेरी बीवी है, कोई भी ताकत उसे मुझसे छीन नहीं सकती। शेखर हंसा, तुम्हारा इम्तिहान तो कबीले के सामने था, मगर अब तुम्हें मेरे इम्तिहान से गुजरना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो जरीन मेरी होगी। अली ने कलमा पढ़ा और कहा, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। पहला इम्तिहान। खौफनाक जंगल। शेखर ने अपना हाथ उठाया और चारों तरफ धुआं फैलने लगा। जब धुआं हटा तो अली और जरीन खुद को एक खौफनाक जंगल में खड़े हुए पाए। चारों तरफ अजीब अजीब जानवरों की आवाजें थीं। घने पेड़ों के बीच से डरावनी परछाइयां गुजर रही थीं। शेखर की आवाज गूंजी, अगर तुम इस जंगल से बाहर निकल सकते हो तो पहला इम्तिहान पास कर लोगे। अली ने जरीन का हाथ पकड़ा और कहा, डरना मत, हम साथ हैं। वे दोनों धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर भयंकर जंगली जानवर उनके सामने आ गए। जरीन घबरा गई, मगर अली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक लकड़ी उठाई और अल्लाह का नाम लेकर आग जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग जली, जानवर डरकर पीछे हटने लगे। आखिरकार अली और जरीन जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। दूसरा इम्तिहान। जरीन की यादों की परीक्षा। जैसे ही वे जंगल से बाहर आए, अचानक अली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने दोबारा देखा तो उसने पाया कि जरीन उसके सामने नहीं थी। अली चौंक गया। जरीन, तुम कहां हो? शेखर की हंसी गूंजी, अगर तुम सच में जरीन से मोहब्बत करते हो तो उसकी यादों के सहारे उसे ढूंढ कर दिखाओ। अली परेशान हो गया। वह इधर उधर भागा, मगर जरीन कहीं नहीं दिख रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से कहा, जरीन मेरी मोहब्बत है, अगर मैं सच्चा हूं तो वह जरूर लौट आएगी। अली ने अपनी आंखें बंद कीं और उन सारी बातों को याद करने लगा जो उसने और जरीन ने एक साथ बिताई थीं। तभी हवा में सरसराहट हुई और जरीन अचानक उसके सामने आ गई। शेखर हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? अली मुस्कुराया, मोहब्बत का रास्ता यादों से जुड़ा होता है। अगर प्यार सच्चा हो तो कोई जुदाई नहीं कर सकता। तीसरा इम्तिहान। मौत का चक्रव्यूह।
अब आखिरी इम्तिहान था। शेखर ने अपने हाथ उठाए और चारों तरफ एक गोल घूमता हुआ भयानक चक्रव्यूह बन गया। शेखर बोला, अगर तुम इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अली ने हिम्मत जुटाई और चक्रव्यूह में कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे चारों तरफ भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि उसकी मां की चीखें आ रही हैं, जरीन रो रही है और उसके कानों में डरावनी बातें गूंज रही हैं। मगर अली समझ गया कि यह सब शेखर का जादू है। उसने जोर से कलमा पढ़ा और धीरे धीरे चक्रव्यूह की धुंध हटने लगी। कुछ ही देर में अली चक्रव्यूह से बाहर आ गया। शेखर घबरा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। शेखर की हार और हमेशा की जुदाई शेखर ने अपना सिर झुका लिया। तुम जीत गए, अली रहना। अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा। यह कहकर शेखर हवा में गायब हो गया। अब अली और जरीन की जिंदगी में फिर कभी कोई जिन्न नहीं आया। अली और जरीन की अमर मोहब्बत। इसके बाद अली और जरीन ने एक खुशहाल जिंदगी बिताई। अली का कारोबार इतना बड़ा हो गया कि वह पूरे शहर में मशहूर हो गया। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले और हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। जरीन एक नेक बीवी बनी और उसके इंसानी रूप में आने के बाद वह भी बिल्कुल आम औरतों की तरह हो गई। उनके घर में खुशियां बस गईं और उनकी मोहब्बत एक मिसाल बन गई। एक नई शुरुआत, खुशियों की सौगात। अली रहना और जरीन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब न कोई जिन्न की परछाई थी, न कोई डराने वाली आवाजें। उनकी मोहब्बत ने हर मुश्किल को पार कर लिया था। अली का कारोबार और भी बड़ा हो गया। वह अब सिर्फ अपने घर का ही नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले के गरीबों की भी मदद करता था। जरीन भी पूरी तरह इंसानी जिंदगी में ढल चुकी थी। अब वह एक आम औरत की तरह घर संभालती, अली की मां की सेवा करती और मोहल्ले की औरतों को भी नेक सलाह देती। लेकिन तकदीर को शायद अभी कुछ और लिखना था। एक अनोखा मेहमान। एक दिन जब अली अपने काम से लौट रहा था, उसने देखा कि उसकी दहलीज पर एक अजनबी दरवाजे के पास खड़ा है। वह एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद दाढ़ी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। अली ने अदब से सलाम किया। बाबा, आप कौन हैं और किससे मिलना चाहते हैं? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, अली रहना। मुझे तुमसे और जरीन से मिलना है। अली चौंक गया। आपको मेरा और जरीन का नाम कैसे पता? बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब चमक थी। कुछ बातें जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं होती बेटे। अगर अंदर बुलाओगे तो शायद तुम्हारे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अली ने उन्हें अंदर बुलाया। जब जरीन ने उस बुजुर्ग को देखा तो उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने अली का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अली, यह कोई आम इंसान नहीं है। बुजुर्ग की सच्चाई। बुजुर्ग ने जरीन की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुम्हारी पहचान अब इंसानों के बीच हो गई है, मगर तुम्हारी असली जड़ें जिन्नात की दुनिया से जुड़ी है। मैं उसी दुनिया से आया हूं, लेकिन किसी बुरी नीयत से नहीं। अली सतर्क हो गया। तो फिर आप यहां क्यों आए हैं? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि जिन्नात की दुनिया में हलचल मची हुई है। कुछ लोग अभी भी यह नहीं मानते कि जिन्नात और इंसानों की मोहब्बत हो सकती है। वे तुम्हें और जरीन को आजमाने के लिए एक आखिरी चाल चलने की सोच रहे हैं। अली गहरी सोच में पड़ गया। क्या उसकी और जरीन की मोहब्बत को फिर से किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा? जिन्नात की दुनिया से आखिरी संदेश। बुजुर्ग ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर रखी और जैसे ही उसने कुछ पढ़ा, कमरे के बीचों बीच एक नीली रोशनी चमकने लगी। रोशनी के अंदर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अली रहना। जरीन को जिन्नात की दुनिया छोड़ने की इजाजत तो मिल गई थी, मगर कुछ जिन्न अभी भी यह स्वीकार नहीं कर सके हैं। इसलिए तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। अली गुस्से में बोला, अब और कौन सा इम्तिहान बाकी रह गया? हमने हर मुश्किल का सामना कर लिया है। आवाज और गहरी हो गई, इस बार इम्तिहान तुम्हारे दिल का है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम इसे पार कर लोगे, मगर अगर जरीन को लेकर तुम्हारे दिल में कभी कोई शक आया तो वह हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाएगी। अली ने जरीन का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे अपनी मोहब्बत पर कोई शक नहीं। अगर इम्तिहान देना है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अली का सबसे मुश्किल इम्तिहान। अगली सुबह जब अली उठा तो उसने देखा कि जरीन अचानक गायब थी। वह घबराकर इधर उधर दौड़ा, मां से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, मगर कोई कुछ नहीं जानता था। फिर अचानक एक परछाई कमरे के कोने में उभरने लगी। वही बुजुर्ग जिन्न खड़े थे। उन्होंने कहा, अली, तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। जरीन अब उसी दुनिया में है जहां से वह आई थी। अगर तुम अपनी मोहब्बत के सहारे उसका पता लगा सकते हो
तो तुम उसे वापस पालोगे। अली रहना ने गहरी सांस ली और अल्लाह का नाम लेकर अपनी तलाश शुरू की। क्या अली जरीन को वापस ला पाएगा? क्या अली अपनी मोहब्बत के सहारे जरीन को जिन्नात की दुनिया से वापस ला सकेगा? क्या यह आखिरी इम्तिहान उनकी मोहब्बत को और मजबूत बनाएगा या फिर उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगा? अली का आखिरी इम्तिहान, जिन्नात की दुनिया में सफर। अली रहना ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में जरीन को वापस लाएगा। उसने बुजुर्ग जिन्न से कहा, मुझे बताइए, मैं जिन्नात की दुनिया में कैसे जा सकता हूं? बुजुर्ग जिन्न ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर एक अजीब नक्शा बना दिया। यह जिन्नात की दुनिया का दरवाजा है, मगर इसे पार करने के लिए तुम्हें 5 मुश्किल राहों से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब रहे तो जरीन तुम्हारी होगी, मगर अगर नाकाम हुए तो इंसानी दुनिया में उसकी यादें भी मिट जाएंगी। अली ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे कोई भी इम्तिहान मंजूर है। बुजुर्ग ने अपनी लकड़ी जमीन पर मारी और अली की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह एक अनजानी दुनिया में था। चारों तरफ नीली और काली रोशनी फैली थी। हवा में अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। पहला इम्तिहान, भ्रम का जंगल। अली ने आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे एक घना जंगल दिखा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे लगा कि चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। अली, इधर आओ, जरीन यहां है। अली चौकन्ना हो गया। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और तय किया कि वह सिर्फ अपनी मोहब्बत की राह पर चलेगा। उसने आंखें बंद कीं और सिर्फ अपनी जरीन की यादों को महसूस किया। अचानक उसके चारों तरफ की हरियाली गायब होने लगी और रास्ता साफ हो गया। पहला इम्तिहान पूरा हो चुका था। दूसरा इम्तिहान, मौत की नदी। अली आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक भयंकर काली नदी उसके रास्ते में थी। नदी की लहरों में अजीब शक्लें बन रही थीं, डरावनी आंखें, बढ़ते हुए हाथ और चीखती हुई आवाजें। अचानक नदी के बीच से शेखर जिन्न प्रकट हुआ, वही जिन्न जिसे अली ने पहले हराया था। शेखर ने हंसते हुए कहा, तुम फिर से आ गए इंसान, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। अली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसने जोर से कलमा पढ़ा और बिना रुके नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह नदी के बीच पहुंचा, उसके चारों तरफ एक सफेद रोशनी फैल गई और शेखर चीखता हुआ गायब हो गया। दूसरा इम्तिहान भी पार हो गया था। तीसरा इम्तिहान, धोखे का आईना। अब अली के सामने एक बड़ा आईना था। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे दिखा कि जरीन किसी और आदमी के साथ खड़ी थी और हंस रही थी। आईने से आवाज आई, अली, तुम्हारी मोहब्बत झूठ थी, जरीन अब तुम्हारी नहीं रही। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच था? क्या जरीन ने उसे छोड़ दिया? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, यह सिर्फ एक धोखा है। मेरी जरीन मेरी अमानत है। उसने आंखें बंद कीं और जोर से कहा, मैं इस धोखे को नहीं मानता। आईना अचानक छटक कर टूट गया और रास्ता फिर से साफ हो गया। चौथा इम्तिहान, अलौकिक ताकतों का सामना। अब अली के सामने जिन्नात की दुनिया का सबसे खतरनाक हिस्सा था, रूहानी किला। इस किले के अंदर 7 जिन्न पहरेदार थे जो किसी इंसान को अंदर जाने नहीं देते थे। जैसे ही अली किले के दरवाजे के पास पहुंचा, 7 जिन्न उसके सामने आ खड़े हुए। उनके हाथों में आग की तलवारें थीं। एक जिन्न गर्जा, अगर तुम्हें जरीन चाहिए तो हमें हराकर दिखाओ। अली ने अपने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, मेरी ताकत मेरी मोहब्बत है। वह अकेले 7 जिन्हों से भिड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने पहली तलवार का वार सहा, उसकी पूरी दुनिया घूमने लगी। क्या अली इन जिन्हों को हरा पाएगा? क्या वह जरीन तक पहुंच सकेगा? आखिरी इम्तिहान, जिन्हों का फैसला। अली रहना ने 7 जिन्हों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। जिन्हों की आग की तलवारें चमक रही थीं, लेकिन अली ने बिना डरे अपने अल्लाह का नाम लिया और सीधा उन पर कूद पड़ा। जिन्न एक एक कर अली पर वार करने लगे, मगर अली अपनी फुर्ती और समझदारी से हर वार को बचा रहा था। लेकिन तभी एक जिन्न ने पीछे से हमला किया और उसकी तलवार अली के कंधे को छू गई। अली दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जिन्न को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पहला जिन्न गिरा, बाकी के जिन्न पीछे हटने लगे। अली ने जोर से कहा, मैं मोहब्बत के लिए लड़ रहा हूं। अगर तुम सच और इंसाफ में यकीन रखते हो तो मुझे मेरा हक दो। तभी एक तेज हवा चली और 7 जिन्न अचानक शांत हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह इज्जत आ गई थी। उनमें से सबसे बड़े जिन्न ने कहा, अली, तुमने साबित कर दिया
कि इंसान की मोहब्बत भी उतनी ही मजबूत हो सकती है जितनी हमारी ताकत। अब तुम्हें आखिरी इम्तिहान का सामना करना होगा, खुद जिन्नात के सरदार से। जिन्नात के सरदार का दरबार अली को किले के अंदर ले जाया गया, जहां एक बड़ा दरबार था। वहां जिन्नात का सरदार मलिक शादान बैठा था। वह बहुत लंबा और ताकतवर था और उसके चारों तरफ नीली आग जल रही थी। जरीन उसके ठीक सामने खड़ी थी, मगर उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी गहरी नींद में हो। मलिक शादान ने गहरी आवाज में कहा, अली रहना, तुमने हमारे बनाए सारे इम्तिहान पास कर लिए, लेकिन जरीन को वापस पाने के लिए तुम्हें एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। अगर जवाब सही हुआ तो जरीन तुम्हारी होगी, अगर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद हो जाओगे। अली ने बिना डरे कहा, पूछिए अपना सवाल। मलिक शादान ने कहा, अगर मोहब्बत की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अली सोच में पड़ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए जो किया था उसे याद करने लगा। उसने अपने सारे दर्द, मुश्किलें और इम्तिहान को महसूस किया। फिर उसने जवाब दिया, मोहब्बत की सबसे बड़ी कमजोरी शक है। अगर शक आ जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक मलिक शादान ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही जवाब। अली रहना, तुमने साबित कर दिया कि इंसानों की मोहब्बत भी जिन्नात की दुनिया में अपनी जगह बना सकती है। जरीन की वापसी। जैसे ही मलिक शादान ने हाथ उठाया, जरीन की आंखें खुल गईं। उसने अली को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अली, मुझे यकीन था कि तुम मुझे लेने जरूर आओगे। अली ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मलिक शादान ने अपनी ताकत से जिन्नात की दुनिया का दरवाजा खोल दिया और कहा, अब तुम दोनों वापस जा सकते हो। तुम्हारी मोहब्बत ने सबको यह यकीन दिला दिया है कि इंसान और जिन्नात की दुनिया का रिश्ता मोहब्बत के रास्ते से भी जुड़ सकता है। खुशहाल जिंदगी। अली और जरीन वापस अपनी दुनिया में लौट आए। अब न कोई डर था, न कोई इम्तिहान। अली का कारोबार और ज्यादा तरक्की करने लगा और जरीन भी पूरी तरह इंसानों की दुनिया में रम गई। कुछ सालों बाद अली और जरीन को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रहमत रखा। रहमत अपनी मां की खूबसूरती और अपने पिता की बहादुरी का अजीब संगम था। मोहल्ले में हर कोई उनकी मोहब्बत की मिसाल देता था। कहानी की सीख एक, सच्ची मोहब्बत के रास्ते में चाहे जितनी मुश्किलें आएं, अगर भरोसा कायम रहे तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। 2, शक किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए हमेशा यकीन बनाए रखना चाहिए। 3, हिम्मत, सच्चाई और ईमानदारी से इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। नई शुरुआत। जिन्नात की छाया फिर लौट आई। अली रहना और जरीन की जिंदगी अब पूरी तरह खुशहाल थी। उनकी मोहब्बत ने हर इम्तिहान को पार कर लिया था और वे अपने बेटे रहमत के साथ सुकून भरी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन तकदीर को शायद अभी एक और कहानी लिखनी थी। एक रात जब अली अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रहा था, तभी अचानक घर के बाहर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। अली ने सिर उठाकर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा और दोबारा अपने काम में लग गया। लेकिन जैसे ही उसने कागज पर कलम रखी, उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी। अली रहना, क्या तुमने सोचा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई? अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक जरीन दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अली, रहमत बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन अभी अभी वह हवा में उठने लगा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वह वापस आ गया। अली का खून ठंडा पड़ गया। क्या कोई जिन्न फिर से उनकी जिंदगी में दाखिल हो गया था? रहमत की रहस्यमयी ताकत। अगली सुबह जब जरीन अपने बेटे को उठाने गई तो उसने देखा कि रहमत हवा में जो लटका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जरीन ने घबराकर अली को बुलाया। अली ने रहमत को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक तेज नीली रोशनी चमकने लगी। रहमत अचानक जमीन पर आ गिरा और उसकी आंखें खुल गईं। अली ने घबराकर पूछा, बेटे, क्या तुम ठीक हो? रहमत ने धीरे से कहा, अब्बा, कल रात एक अजनबी मुझसे मिलने आया था। उसने कहा कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। अली और जरीन का दिल दहल गया। जरीन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन था वह? रहमत ने कहा, उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वह कह रहा था कि मेरी नसों में जिन्नात की ताकत भी है और एक दिन मुझे अपने असली घर लौटना होगा। क्या जिन्नात की दुनिया वापस बुला रही है?
अली और जरीन एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर शायद यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। क्या रहमत के अंदर वाकई जिन्नात की ताकत थी? क्या जिन्नात की दुनिया उसे वापस बुला रही थी? क्या अली और जरीन अपने बेटे को बचा पाएंगे? रहमत का राज, जिन्नात की दुनिया की वापसी। अली रहना और जरीन को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी खुशहाल जिंदगी फिर से जिन्नात की छाया में आ गई थी। उन्होंने सोचा था कि जिन्नात की दुनिया से उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन अब उनका अपना बेटा रहमत इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। अगली रात जब सब सो चुके थे, अली की आंख अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई घर के अंदर मौजूद है। उसने धीरे से उठकर जरीन को देखा। वह गहरी नींद में थी, लेकिन जब उसने रहमत के कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा हल्के हल्के खुद ब खुद हिल रहा था। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर झांका। रहमत अपने बिस्तर पर नहीं था। साया जिसने रहमत को बुलाया। अली ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी खिड़की के पास एक नीली रोशनी चमकने लगी। अली ने खिड़की के बाहर झांका और जो उसने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रहमत हवा में तैर रहा था और उसके सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। साया धीमी आवाज में कह रहा था, रहमत, अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलाने का। अली बिना वक्त गंवाए जोर से आयातुल कुर्सी पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहली बार पढ़ा, नीली रोशनी तेज हो गई। दूसरी बार पढ़ते ही काले साये ने अपना सिर ऊपर उठाया और अली की तरफ देखने लगा। और फिर तीसरी बार पढ़ते ही वह साया चीखने लगा, अली रहना, तुम फिर से मेरे रास्ते में आए। क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारा रिश्ता जिन्नात की दुनिया से खत्म हो गया? अली ने गुस्से से कहा, चले जाओ यहां से, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। साया जोर से हंसा और बोला, तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं है अली, उसकी रगों में जिन्नात का खून भी बहता है। उसे अपनी तकदीर पूरी करनी होगी। रहमत की तकदीर, इंसान या जिन्न? तभी रहमत की आंखें खुलीं और उसने कहा, अब्बा, ये कौन है? ये मुझसे क्या चाहता है? अली ने बेटे को अपनी तरफ खींचा और कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं बेटा, यह सिर्फ एक धोखा है। लेकिन साया फिर बोला, रहमत, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। तुम्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल सीखना होगा। रहमत उलझन में पड़ गया। क्या वह अपने अब्बा की बात माने या फिर उस रहस्यमयी साये के साथ जाए और अपनी असली पहचान जाने? क्या अली अपने बेटे को बचा पाएगा? अली और जरीन की मोहब्बत ने पहले भी जिन्नात की दुनिया से टकराकर जीत हासिल की थी, लेकिन अब उनका अपना बेटा रहमत इस जाल में फंसता जा रहा था। क्या अली फिर से अपनी हिम्मत से इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा या फिर जिन्नात की दुनिया एक बार फिर उसकी खुशियों को छीन लेगी? रहमत की जंग, इंसान या जिन्न? अली रहना ने अपने बेटे को मजबूती से पकड़ रखा था, मगर रहमत की आंखों में उलझन थी। सामने खड़ा वह रहस्यमयी साया जिसने खुद को जिन्नात की दुनिया का पैगाम लाने वाला बताया था, अब भी वहां मौजूद था। साया की आवाज गूंजी, रहमत, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम अलग हो। इंसानों की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वह ताकत जो तुम्हारे अंदर छुपी है एक दिन खुद ही बाहर आ जाएगी, और तब न तुम्हारा अब्बा तुम्हें रोक पाएगा, न तुम्हारी अम्मी तुम्हें संभाल पाएगी। अली गुस्से से बोला, मेरा बेटा सिर्फ इंसान है, उसे तुम्हारी जिन्नात की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन रहमत की मासूम आंखें साये को देख रही थीं। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या मुझे सच में मेरी असली पहचान का पता चलेगा? अली का फैसला, अपने बेटे को जाने दे या रोके। यह सुनते ही अली का खून खौल उठा। उसने रहमत के कंधों को पकड़ा और कहा, बेटा, तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम कौन हो? क्या मैंने तुम्हें कभी यह एहसास नहीं कराया कि तुम मेरे बेटे हो? तुम्हारी मां और मैंने अपनी जान दांव पर लगाई थी ताकि हम साथ रह सकें। क्या हमारी मोहब्बत ही तुम्हारी पहचान नहीं? रहमत के दिल में एक अजीब उथल पुथल मच गई। एक तरफ उसका अब्बा था जिसने हमेशा उसे सिखाया कि मोहब्बत से हर जंग जीती जा सकती है। दूसरी तरफ वह अजनबी साया था जो उसे उसकी असली पहचान से जोड़ने की बात कर रहा था। साया की सच्चाई सामने आई तभी साया जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी गहरी और डरावनी थी कि घर की दीवारें तक कांप गईं। अली रहना, तुम सोचते हो कि तुमने हमें हराकर जीत ली थी। तुम भूल गए कि हमारी दुनिया में कभी भी कोई जंग पूरी तरह खत्म नहीं होती। और फिर साये का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि शेखर जिन्न था, वही जिन्न जिसे अली ने सालों पहले हराया था।
अली ने दांत भींचकर कहा, तो तुम अब भी हार नहीं मानते? मैंने तुम्हें तुम्हारी ही दुनिया में हराया था। शेखर जिन्न गरजा, तुमने मुझे तब हराया था जब मैं अकेला था, मगर इस बार मैं अकेला नहीं हूं। इस बार तुम्हारे अपने बेटे की ताकत मेरे साथ है। रहमत की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? यह झूठ है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। लेकिन तभी अचानक रहमत के चारों ओर एक अंधेरी लपट उठने लगी। उसकी हथेलियां गर्म होने लगीं और उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। अली और जरीन ने कभी अपने बेटे को इस रूप में नहीं देखा था। रहमत की असली ताकत कौन जीतेगा? रहमत घबरा गया। उसने अपनी हथेलियों को देखा और कहा, अब्बा, यह क्या हो रहा है मुझ में? शेखर जिन्न हंसते हुए बोला, यह तुम्हारी असली ताकत है रहमत। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम्हारी रगों में जिन्नात का भी खून है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी तरह ताकतवर बन सकते हो। रहमत की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने अब्बा की तरफ देखा, फिर अपनी मां की तरफ। अली ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटा, ताकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उसका दिल और उसका यकीन उसे बड़ा बनाता है। याद रखना, तुम्हारा रास्ता वही होगा जिसे तुम खुद चुनोगे। रहमत के हाथ अब भी जल रहे थे, मगर इस बार उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। मैं इंसान हूं और मैं अपने अब्बा और अम्मी के साथ रहूंगा। अंतिम टकराव, इंसान और जिन्नात की जंग। शेखर जिन्न गुस्से से गरज उठा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी तकदीर से भागने नहीं दूंगा। उसने अली पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रहमत ने अपनी पूरी ताकत से हवा में मुक्का मारा। एक जबरदस्त नीली लपट हवा में फैली और सीधा शेखर जिन्न से टकराई। शेखर जिन्न चीखते हुए पीछे हटा, उसकी पूरी काया जलने लगी। यह कैसे हो सकता है? रहमत ने कहा, तुमने कहा था कि मैं ताकतवर हूं, अब देखो यह ताकत मैं किसके लिए इस्तेमाल करता हूं। शेखर जिन्न की चीखों के साथ ही उसकी काली छाया धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गया। खुशहाल जिंदगी, जिन्नात की दुनिया से आजादी। अली ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। जरीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रहमत ने धीरे से कहा, अब्बा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता है ना? अली ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, अब कोई नहीं। अब अली, जरीन और रहमत की जिंदगी दोबारा सुकून भरी हो गई थी। जिन्नात की दुनिया से उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अंत में मोहब्बत की जीत, जिन्नात की हार। रहमत ने अपनी ताकत को पहचान लिया था, मगर उसने अपने दिल की सुनी। उसने चुना कि वह इंसानों की दुनिया में रहेगा, अपने अब्बा और अम्मी के साथ। शेखर जिन्न के खात्मे के बाद अली और जरीन को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि अब उनकी जिंदगी में सुकून हमेशा के लिए लौट आया है। रहमत धीरे धीरे एक आम बच्चे की तरह बड़ा होने लगा। उसने अपनी अम्मी से मोहब्बत करना सीखा, अपने अब्बा से मेहनत करना सीखा और अपने अंदर की ताकत को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना सीखा। एक नया सूरज, नई जिंदगी। कई साल बीत गए। अली रहना अब बूढ़ा हो चुका था, मगर जब भी वह अपने बेटे को देखता, उसकी आंखों में फख्र और मोहब्बत झलकती। जरीन की दुआओं ने उसके घर को बरकतों से भर दिया था। रहमत अब सिर्फ उनका बेटा नहीं था, वह अपनी तकदीर का मालिक बन चुका था। और इस तरह एक गरीब लड़के और एक जिन्न लड़की की कहानी, जो कभी अंधेरे से शुरू हुई थी, मोहब्बत और रोशनी के साथ खत्म हुई। कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां उसे अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। अली, जरीन और रहमत की इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि सही फैसलों में भी होती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हां, अगली अनोखी दास्तान के लिए एली वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द लौटेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।